नमस्कार, स्वागत है आपका। डिजियाना परिवार की ओर से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। देश भर में आसमान शान पे लहराया राष्ट्रध्वज तिरंगा। दिल्ली के मुख्य समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ध्वजारोहण, परेड की सलामी। दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने फहराया राष्ट्रध्वज। सामाजिक समरसता भोज में भी की सहभागिता। मां बीणा पानी की आराधना का महान पर्व बसंतोत्सव। बसंत पंचमी के दिन मां बीणा पानी की गई आराधना। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दमोह के 2 कैदियों को मिली रिहाई। नमस्कार, समाचार विस्तार से। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में आन बान शान से तिरंगा लहराया है। पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस, और इस अवसर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया, परेड की सलामी ली है। पूरे देश भर में आन बान शान से लहरा रहा है राष्ट्रध्वज। विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। पहले हम आपको लेके चलते हैं सीधे देश की राजधानी दिल्ली में, और देखिए किस प्रकार यहाँ हो रहा है आयोजन। नेशनल फ्लैग कैचिंग द मॉर्निंग ब्रीज, harmonizing seamlessly with the surroundings, the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं, और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the 3 chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honourable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colours that really represent the diversity of our country. Greeting the 3 chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary.
The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, squadron leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। Antashinagot! Salame! Shast! Antashinagot! Shok! Shast!
Guards, Antarjana Guard! Salame! Shast! Antarjana Guard! Bajam! Shast! The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering Salami Shastra or salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, eclipsing words, till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating, but some now still. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform. The Prime Minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है। तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए। तुम तो मुझे जानते न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है। हां, तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है, हमारी मातृभूमि एक है। भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं। अमर जवानों का स्मरण, उन वीरों को नमन जो लौट के घर न आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए। Today, national pride colors all celebration. The Indian tricolor, a symbol that brings us all together, that unites us as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire, nation above personal gain, and pride in serving the country before any other notion of comfort. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration, and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartavya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में
74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी। आज सुबह धुंध छाई हुई है, लेकिन माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी। And here we can see the first glimpse of our President, Srimati Draupadi Murmu, along with our honored chief guest, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, leaving Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति, देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसीज मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The President's bodyguard ready to salute their Supreme Commander. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। The President and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Glorious. And to the left of the President's car will be the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Sultan. Specially placed cameras over here at the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan, where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state. And today, all dressed up as India celebrates its 74th Republic Day, the official residence of the President of India. The President's bodyguard, the senior-most cavalry regiment, it carries out mounted ceremonial duties for the President, and its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen and
paratroopers. On either side, tinkling fountains, adding to the air of festivity, ceremony and grandeur. And there right in front, we can see the central dome. And here we come back to Kartavya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद। प्रधानमंत्री महोदय का Ladies and gentlemen, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi has arrived. प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह, करतल ध्वनि, यहाँ जन समूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts and of course the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। स्वागतम की धुन गूंजती हुई, स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। माननीय उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़,
Swagatam, we welcome you with open arms and open hearts, and escorting their Supreme Commander, the President's bodyguard, approaching the saluting base in their winter ceremonials. Blue and gold ceremonial turbans, long red coats, gold girdles, white gloves, white breeches, Napoleon boots with spurs. 9 feet, 9-inch long lances, and red and white cavalry pennants. Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवी और सज्जनों माननीय के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इसके राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल-सीसी भी उपस्थित हैं। An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her, the honoured guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक।
President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings, literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च तुरुता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक फोर्स के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर को बेहद खास अवसर दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के 74वां गणतंत्र दिवस आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। कर्मभूमि भारत, वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर इनका जीवन करेंगे, तेरी जन्म प्रेरणा है। सब वंदना करेंगे। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए
पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र और इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल करासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17th Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the mechanized. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartavya Path. From Jharkhand, we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and
And we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. We've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वालयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हमको का तो वरदानी, अमरनाथ का बरपानी। जय जय बम भोले। भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर। और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणीमध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदिमाया विद्याशक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्यापासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतारी शक्ती माता साडेतीन शक्तीपीठे दाखवी ती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर।
तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा एक दाई, तुलसी गौटा हलक्की जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana, and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. हरि की भूमि हरियाणा मिले तीज त्योहार मनाना, कुरुक्षेत्र से सारे जग गीता उपदेश सुनाना, रण की माटी को माथे का मिलकर तिलक बनाना, गुरु द्रोण की इस धरती पे सबने शीश झुकाना, वेदों की इस भूमि पे कर्म ज्ञान पा जाना, दम के विकास से यह परदेश और बने देश की शान, हरियाणा अपना हरियाणा। The chariot and galloping horses signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। चारों ओर दिवाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है, सवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जागे, खुली नई राहें विकास की, जुड़े प्रेम के धागे, संस्कृत के फूलों से शोभित उपवन की हर डाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है। और अब ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र कर्तव्य पथ पर अगली झांकी ICAR की,
जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुंगनी और सांवा की फसल देखी जा सकती हैं। मेरे देश की धरती से सोना ये उगे, कहते हैं मिलेट इनको, मोटा दाना भी इनको कहे। ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी इनमें आते हैं। पौष्टिकता का उत्सव आओ मिलके मनाते हैं। होती टिकाऊ खेती, अच्छी सेहत ये बनाए, चलो मिलेट उगाए, मिलेट का वर्ष मनाए। Next is the tableau of Ministry of Tribal Affairs, which is based on the theme of Eklavya Model President. As the tableau of the ICAR moves past, we now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme Eklavya Model Residential Schools. जीवन का नया सवेरा है, उत्तम शिक्षा और विकास, ये हक तेरा मेरा है। एकलव्य शिक्षा योजना है, विकास का पायदान, जनजातीय विद्यार्थी बनेंगे भारत की पहचान। The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the Rate 75 Drug-Free India. जिंदगी के साथी हैं हम ड्रग्स के दुश्मन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम। नजरबाज की जीते सी होती है पहचान, नशा मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान। सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए, नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए। ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी, हर कदम पर संग में आपका एनसीबी। कर्तव्य पथ पर सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व है। रक्षक योद्धा और वीरों की वीर है नारी, धरती हो या आसमान या शून्य से कम हो तापमान, सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, रणभूमि या जनसेवा, कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, रक्षक योद्धा। कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन। और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पूरी तरीके से प्राकृतिक फूलों से सजी धजी ये झांकी मनुष्य कर्तव्य तभी पथ पर बनेगा महान अग्रसर। जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। Entirely crafted with vibrant coloured natural flowers, the tableau from CPWD moving towards India Gate, followed by the tableau based on the theme Shakti or Women Power,
celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri, creating, maintaining, destroying, and recreating the entire universe as per Indian traditions. Shakti Rupena Sanstita. गणतंत्र महोत्सव की देशवासियों को, दमोह वासियों को हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गणतंत्र आज दुनिया में अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। जब देश के गणतंत्र के 100 वर्ष होंगे तब हम दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिनों दिन मजबूत करें और अपने आने वाली पीढ़ी को संविधान की सामर्थ्य का एहसास कराएं। गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी राष्ट्रध्वज चांद से लहराया। दमोह के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने स्टेडियम में मुख्य समारोह में राष्ट्रध्वज फहराया और साथ में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे और उपस्थित थे यहाँ पर गणमान्य। आनंद की धारा को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। अल्पविराम आनंद उत्सव, आनंद सभा, आनंद क्लब जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 71,000 से अधिक आनंदों द्वारा लोगों के जीवन में तनाव मुक्ति और खुशियों की युक्ति का संचार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एक ग्राम को आनंद ग्राम के रूप में घोषित किया जा रहा है। प्रदेश भर में ग्राम गौरव दिवस, नगर गौरव दिवस में जनता स्वयं अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि की रूपरेखा बनाने में योगदान दे रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया जाता है और इस भोज में सहभागिता की है दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि ऐसे जो जेल में बंद कैदी हैं, जो जघन्य अपराध में नहीं हैं,
लेकिन वह सजा भोग रहे हैं और वो अपनी सजा का 65% भाग भोग चुके हैं। ऐसे कैदियों की रिहाई करना है। दमोह जिले में भी 2 कैदियों की रिहाई हुई है। यद्यपि 3 का आदेश हुआ था, लेकिन 2 कैदियों की रिहाई होगी। एक कैदी को अन्य मामलों में विचाराधीन रखा जाएगा। दमोह के जो जेल अधीक्षक हैं CL प्रजापति ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए 2 कैदियों की रिहाई दमोह से आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत गणतंत्र दिवस के दिन की गई है। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।